नमस्कार, जय हिंद। खाई के पान बनारस वाला। खैर, ये गाना तो काफी दिनों से प्रचलित है और अब जाके वाकई में बनारसी पान को अपने ऊपर और भी गर्व महसूस हो रहा होगा, या वहां के लोगों को जिन्होंने कल्चर बना दिया बनारसी पान का, उनको और भी गौरवान्वित महसूस हो रहा होगा, क्योंकि कुछ दिन ही पहले बनारसी पान को जीआई टैग दिया गया है। जी आइए समझते हैं कि आखिर ये जीआई टैग क्यों दिया जाता है और किन किन प्रोडक्ट्स को दिया गया है जो अभी की न्यूज आई है। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। खैर, आपको कुछ चीजें बता दें। जीआई टैग दिया गया है काफी प्रोडक्ट्स को और लगभग इस बार एक ही दिन में 33 प्रोडक्ट्स वर ऑफर्ड द जीआई टैग्स। इसमें सिर्फ बनारसी पान नहीं है, पर बनारस का लंगड़ा आम भी है। जी हां, ये लंगड़ा आम अपनी कुछ स्वीट और एक महक जो इसमें से आती है, बेहतरीन एक खुशबू आती है, इसके लिए जाना जाता है। इसका काफी वहां पे अगर आप देखेंगे तो बनारस के उस पूरी पूर्वांचल एरिया में काफी इसका प्रचलन भी है और इसको बहुत सारे नामों से बाहर भी भेजा जाता था। इसमें और मालदा आम में बहुत ज्यादा फर्क देखने में अगर देखे इंसान तो नहीं समझ पाएगा, पर हाँ, रेशो में और उसके टेस्ट में कुछ ना कुछ फर्क आपको जरूर दिख जाएगा। अब इसको भी जीआई टैग दे दिया गया है। जीआई टैग की बात की जाए तो 1999 का एक एक्ट है, द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स। मतलब हम जीआई टैग दे रहे हैं किसी चीज को, इसको मतलब है कि हम उसको एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे रहे हैं कि इस भूगोलिक परिवेश में ये उगता है और इसको यहां के लोग आराम से बेच सकते हैं। कोई और व्यक्ति या कोई और एरिया अब इस प्रोडक्ट को अपने नाम से नहीं बेच सकती। ये जहां का है वहीं का ये नाम से कहलाया जाएगा। इट इज गवर्न एंड डायरेक्टेड बाय द डब्ल्यूटीओ एग्रीमेंट ऑन द ट्रिप्स, जो है आपका ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ट्रिप्स के तहत हम लोगों ने भी अपना एक्ट बनाया, हम लोगों ने भी अपने लॉज बनाया और उसके तहत हमने इसको जीआई टैग देने का फैसला लिया। Was decided and also stated under the Article 1, Clause 2 and 10 of the Paris Convention that the protection of industrial property and geographical indication are elements of intellectual property। जी हाँ, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक कॉपीराइट का एक बहुत बड़ा ये कंपोनेंट है जीआई टैग। इस प्राइमरीली एन एग्रीकल्चरल, जैसा कि आप देख रहे हैं, लंगड़ा आम या पान आप देखेंगे एग्रीकल्चरल हो सकता है, नेचुरल हो सकता है, या एक मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट हो सकता है जो किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया में कंसेंट्रेटेड और वहीं पे बनाया जाता है और इसीलिए उसको जीआई टैग दे दिया जाता है। हालांकि जीआई टैग देने के पीछे काफी मशक्कत भी कई बार करनी पड़ती है। इस पान के लिए, लंगड़ा आम के लिए पिछले 10-15 सालों से कवायद चल रही कि इसको देना चाहिए, ये बहुत अलग है और सिर्फ इसी एरिया में अलग तरीके से उगाया जाता है। अब जाके वो सारे जो एफर्ट्स थे अब लग रहे हैं फ्रूटफुल निकले हैं। खैर, बनारसी लंगड़ा आम है, बनारसी पान है। आपको बताएं, रामनगर एक एरिया पड़ता है बनारस में ही, काशी क्षेत्र से बाहर है। उस रामनगर का भंटा या ब्रिंजल बोले तो उसको भी दिया गया है जीआई टैग और लगभग 10 प्रोडक्ट को दिए गए हैं जीआई टैग उत्तर प्रदेश से। अभी हाल ही में टोटल 33 दिए गए थे, जिसमें से 10 तो उत्तर प्रदेश के ही हैं। ये आप नाम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के हैं, जैसे कि अलीगढ़ का ताला है, बखरिया ब्रासवेयर है, द बंदा सजार पत्थर क्राफ्ट है, नगीना वुड क्राफ्ट है, प्रतापगढ़ का आंवला है, हाथरस हींग है। मुजफ्फरनगर का कुछ महीने पहले जैगरी की बात चल रही थी, गुड़ की बात चल रही थी, उसको भी दिया गया है। रामनगर का भंटा है, बनारस पान है। तो ये सब आपका जीआई टैग के तहत अब कवर होगा। मतलब अब अगर आपको मुजफ्फरनगर का गुड़ चाहिए तो अब ये मुजफ्फरनगर गुड़ के नाम से ही बेच सकता है। कोई और इंसान इसको नहीं बोल सकता है कि मैं ये अपना मुजफ्फरनगर का गुड़ नहीं है, ये मेरा है और मैं इस एरिया का ही बेचता हूं। अब ऐसा नहीं हो सकता है। ये गुड़ मतलब अब सिर्फ और सिर्फ मुजफ्फरनगर गुड़ का ही आपका नाम लेके चल सकता है और इसको वही लोग बेच सकते हैं जो इसके लिए काम कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन मिलता है उन लोगों को जिन्होंने काफी दिनों से कोशिश की थी अपने प्रोडक्ट को सजोए रखने की और उस पर काफी कोशिश की कि बना रहे लगातार। अब लंगड़ा आम कोई बोल के बाहर नहीं बेच सकता है कि ये इस एरिया का नहीं है पर ये लंगड़ा आम है, ऐसा हो नहीं सकता। ये अब उस एरिया का ही होगा और वहां का ही कोई व्यक्ति उसको दे रहा होगा, तभी उसको हम लंगड़ा आम कह सकते हैं। खैर, द स्टेट नाउ हैज, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 45 जीआई टैग प्रोडक्ट हैं इसके पास और लगभग 21 तो बनारस से ही बिलोंग करते हैं, वाराणसी से ही बिलोंग करते हैं और काशी जो कि पुराना एकदम एरिया होता है वहां से काफी आपके प्रोडक्ट्स मार्क किए गए हैं। थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल एक अनाउंसमेंट की बात भी है कि रिकॉर्ड तोड़ इस बार एक ही दिन में 33 जीआई टैग्स दिए गए, एक ही दिन में। उपलब्धता यह भी है कि हमारा जो रजिस्ट्री है चेन्नई बेस्ड, जो जीआई का सारा मेंटेन रखता है, वो एक ही दिन में 33 प्रोडक्ट को एसेस कर रहा था इतने दिनों से और टैग दे देता है एक ही दिन में। सो दैट्स एन अचीवमेंट ऑल्सो।
अभी तक अगर देखा जाए तो जीआई रजिस्ट्री ने जीआई टैग दी है 441 इंडियन प्रोडक्ट्स, 441 इंडियन प्रोडक्ट्स। अच्छा, एक नीचे कमेंट करके बताइएगा कि किस राज्य के पास सबसे ज्यादा जीआई प्रोडक्ट्स हैं, किस राज्य के पास सबसे ज्यादा जीआई प्रोडक्ट्स हैं। खैर टोटल 441 टोटल हैं और जिसमें 34 फॉरेन गुड्स भी हैं। सोचिएगा, गौर करिएगा कि हमने फॉरेन गुड्स पे भी अपना जीआई टैग दे रखा है, 34 फॉरेन गुड्स। और इन सब में जो लोग इन्वॉल्व हैं, आप ये देखिए कि लंगड़ा आम ले लीजिए, बनारस पान ले लीजिए, कोई भी ऐसी चीज है जिसपे जीआई टैग है और इसके आसपास जो लोग इन्वॉल्व हैं, जिससे रोजी रोटी इनकी चल रही है, अब उनके लिए कितना बूस्टअप मिला है कि ये जो टर्नओवर कर रहे थे अब ये बढ़ जाएगा। अभी तक अगर आप देखेंगे तो लगभग 25,500 करोड़ का एक टर्नओवर माना जाता था, विच आई फील कि अनदर 5 to 6 years इट कैन बी अराउंड 40,000 करोड़ ऑल्सो। क्योंकि अब जीआई टैग हो गया तो बीच में अब कोई भी ऐसा गलत काउंटरफीटिंग वाला या फिर कोई नकली माल अब नहीं जाएगा। इट इज वॉट एवर दे आर डूइंग, ये जीआई टैग के साथ ही अब जाएगा और यही लोग बस अब अच्छे से कर पाएंगे। तो जो वो गलत फेक जो जाता था, चीजें एंटिटी जाती थी, अब वो नहीं जा पाएंगी। सो दे आर गोइंग टू हैव अ बूस्टअप नाउ। फार्मर्स की बात करें या जो मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, अब इनको बूस्टअप एक मिलेगा। खैर आपको यह भी बता दें कि इसके पीछे एक और स्कीम का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, जिसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक्सपोर्ट हब बनाने की बात की गई थी कि इस डिस्ट्रिक्ट का जो जो फेमस चीज होगा इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक ले जाइए और ताकि लोगों को पता चल सके कि ये वन डिस्ट्रिक्ट है, इसका एक प्रोडक्ट है और ये एक्सपोर्ट हब बन सकता है। तो ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया है, रियलाइजिंग द ट्रू पोटेंशियल ऑफ डिस्ट्रिक्ट, फ्यूलिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें या फिर इकोनॉमी की बात करें तो ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम ने काफी मदद की है प्रोडक्ट्स को आगे ले जाने की। खैर यहां पे एक प्रश्न और भी है कि आपको क्या लगता है, जीआई टैग क्या हमेशा के लिए दे दिया जाता है या कोई अवधि होती है? नीचे कमेंट करके बताइएगा, आई विल गिव यू एन आंसर देयर कि क्या जीआई टैग पूरे हमेशा के लिए दे दिया जाता है या कोई अवधि होती है। और तीसरा यह भी बताइएगा कि क्या सारे राज्यों में, जो भारत में जितने राज्य हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं, क्या सबके पास ही अपने अपने कोई जीआई टैग प्रोडक्ट हैं या ऐसे भी कोई राज्य हैं जिनके पास नहीं है? अगर ये प्रश्न आता है, ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज नाउ हैव द जीआई, एटलीस्ट वन जीआई प्रोडक्ट, तो आप क्या आंसर करेंगे? नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्या सभी के पास जीआई प्रोडक्ट वाले टैग या प्रोडक्ट्स आ चुके हैं? कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। और हाँ, पान तो भले ही आप मत खाइएगा पर आम जरूर लंगड़ा एक बार खा के देखिएगा, इट्स सो गुड इन टेस्ट। थैंक यू सो मच। अल्फोंसो मैंगो भी जो आप सुने थे, उसी तरफ लंगड़ा आम भी आ चुका है। खैर बहुत फायदा होने वाला है उन लोगों को जो इसको उगाते थे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा, बाय।